आपको दिखाता हूं। डन है, एक बार फटाफट से रिकॉल करोगे। 7-1 पूरा कंप्लीट हो गया, 7-1A, 7-1AA, 7-1B, 7-1C पूरा कंप्लीट हो गया जी। एक बार अच्छा मेरे को रिवीजन कराओगे? अगर मैं सप्लाई की आपसे सुपर फास्ट रिवीजन मांगू तो क्या सारे के सारे बच्चे जो लाइव बैठे हैं इस टाइम, क्या वो मुझे रिवीजन करवा सकते हैं? पक्का पक्का? मतलब जो हमने 12 लेक्चर सप्लाई में लगाए, मैं चाहता हूं 12 मिनट में अगर रिवीजन हो जाए ना, मजा आ जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट 12 दूना 24, 30 घंटे का जो सप्लाई का चैप्टर है, अगर आप मेरे को 12 मिनट में रिवाइज करा दो, दिल खुश हो जाएगा मेरा। कराओगे? सारे बच्चे साथ दोगे? पक्का पक्का? चलो इधर सुनो ध्यान से। अब जब हमने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया तो मुझे फटाफट से बोलते रहना, देखो सुपर फास्ट है सर, बुलेट ट्रेन है ये, जापान वाली नहीं, इंडिया वाली बुलेट ट्रेन है जी। ठीक है जी, मुझे फटाफट से बोलना। जब मैंने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने कहा सप्लाई के चैप्टर में जितने प्रोविजन पूरे जीएसटी में होंगे 5 जगह पे होंगे। एक तो सेक्शन 7 हमें कवर करना होगा, 8 हमें कवर करना होगा, शेड्यूल 1 हमें कवर करना होगा, शेड्यूल 2 हमें कवर करना होगा, शेड्यूल 3 हमें कवर करना होगा, कुछ नोटिफिकेशन कवर करनी होंगी, कुछ सर्कुलर कवर करने होंगे। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हम सप्लाई को पूरा पैकअप कर देंगे। सेक्शन 7 हमने कंप्लीट किया। सेक्शन 7 के अंदर एक तो 7-1 आएगा जी, एक 7-1 कैपिटल ए होगा, एक 7-2 यहाँ पे निकल के आएगा, एक 7-3 होगा। 7-3 हमारे किसी काम का है नहीं। फिर 7-1 में एक तो 7-1A हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 7-1AA हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 7-1B हमने कंप्लीट किया, 7-1C हमने कंप्लीट किया। 7-1C एक जमाने में होता था, वो हमने कंप्लीट किया। क्यों डिलीट हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद 7-1A, 7-2 और 7-3 हमारे किसी काम का है नहीं। अब यहां पे आओ 7-1 याद करो। 7-1 क्या बताएगा सप्लाई में क्या आएगा, जो भी काम सप्लाई में कवर होगा किसकी सप्लाई बनेगा, 7-1 कैपिटल ए। और कौन से काम गुड्स और सर्विस की सप्लाई में ही कवर नहीं होंगे, 7-2, 7-3। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे किसी काम का नहीं, हमारे काम का 7-1 है, 7-1A है और 7-2 है जो हमारे सिलेबस में कवर है। अब 7-1A हमने स्टार्ट किया क्योंकि दिल में एक इच्छा जाहिर हुई कि भैया जो काम गुड्स और सर्विस बना वो किसकी सप्लाई बनेगा, कैसे सप्लाई बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें बताएंगे। जब मैं 7-1A के पास गया, उसने कहा भाई साहब, अरे भाई साहब सुन रहे क्या मेरी बात? अरे भाई साहब सारे काम सप्लाई बना देंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन कौन सी थी कि जो भी काम तुम करोगे विद कंसीडरेशन में होना चाहिए और वो काम इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। वो काम 7-1A में सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद 7-1AA अभी नया क्लोज इंसर्ट हुआ कि सेल्फ सप्लाई, मतलब कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अगर अपने मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करेगा, मेंबर्स के लिए कोई ट्रांजेक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, तो काम 7-1AA में काम हो जाएगा। सप्लाई मतलब सेल्फ सप्लाई वाले काम भी सप्लाई में कवर होंगे, इनको डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चलेंगे। फिर 7-1B ने कहा मेरे में इंपोर्ट वाले काम कवर होंगे। इंपोर्ट 2 तरह का होता है, गुड्स और सर्विस। इसने बोला सर्विस वाले काम कवर होंगे। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले भी सारे काम नहीं, अगर वो काम विद कंसीडरेशन में होगा, चाहे वो इन द कोर्स में हो या वो इन द कोर्स में ना हो, वो 7-1B में काम सप्लाई बन जाएगा। 7-1B था। और 7-1B से ना हमने 7-1C को लिंक किया, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री वाले काम भी सप्लाई बनेंगे 7-1C। उसके बाद करो शेड्यूल नंबर 1 पैरा 4। पैरा 4 में क्या लिखा कि अगर सर्विस इंपोर्ट करोगे विदाउट कंसीडरेशन, सर्विस लेने वाला कोई भी हो, देने वाला या तो रिलेटेड पार्टी हो या हमारी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में वो सर्विस ली गई हो, तो वो काम 7-1C शेड्यूल 1 के पैरा 4 में सप्लाई बनेगा। ये लिंकिंग हमने की थी। उसके बाद हम 7-1C के पास आए। 7-1C ने बोला फ्री वाले काम सप्लाई बना दो। फ्री 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 वाले भी सप्लाई बना दोगे, बट सारे काम फ्री वाले सप्लाई नहीं बनेंगे, वही फ्री वाले काम सप्लाई बनेंगे तो शेड्यूल 1 में होंगे। शेड्यूल 1 में कितने पैरा हो गए? 4। शाबाश। कितने पैरा डी? 4। पैरा 1 में कौन से काम कवर होंगे? पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर किसका? बिजनेस एसेट का, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन, पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। पैरा 2 में अगर गुड्स और सर्विस की सप्लाई करोगे रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो पैरा 2 में सप्लाई बनेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में 50,000 की लिमिट होगी और रिलेटेड पार्टी वाले केस में कोई 50,000 की लिमिट नहीं होगी। फिर पैरा 3 में प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल, तो पैरा 3 में काम सप्लाई बनेगा। पैरा 4 में वही ऑलरेडी इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस से लिंक कर लिया कि इंपोर्ट सर्विस अगर करोगे तो फ्री वाले काम भी सप्लाई बनेंगे। पैरा 4 7-1B से लिंक हो गया। हमने 7-1 अपना कंप्लीट किया। मजे आ गया यार, शाबाश यार। 7-1 कैपिटल बताओ सर। 7-1 कैपिटल कहता है जो भी काम 7-1 में सप्लाई बन जाएंगे ना, अरे सुन रहे क्या मेरी बात? जो भी काम 7-1 में सप्लाई बन जाएंगे वो किसकी सप्लाई बनेंगे? वो 7-1 कैपिटल बोलेगा। 7-1 कैपिटल ने कहा भाई मैंने बेरा कोई नहीं भाई, मेरे को ना पता भाई, मेरे को बस इतना पता कि तुम शेड्यूल 2 के पास जाओ, शेड्यूल 2 में तुम्हें बता देगा भी कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। मैं शेड्यूल 2 के पास गया, उसमें टोटल मिला के 6 पैरा हैं। 6 पैरा में 17 एंट्री हैं। 4 एंट्री गुड्स वाली हैं और 13 एंट्री हमारी सर्विस वाली हैं। पैरा 7 पहले था, अब वो डिलीट हो चुका है। तो पैरा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ।
पैरा 1 में क्या लिखा था? पैरा 1 में 3 पॉइंट थे, ए बी सी। पैरा 1 का ए और सी आपस में लिंक करते हैं। टाइटल ट्रांसफर करोगे चाहे इमीडिएटली चाहे फ्यूचर डेट में, उसको हम गुड्स की सप्लाई बना देंगे। फिर पैरा 1 बी में क्या था? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, उसको हम सर्विस की सप्लाई बनाएंगे। 1 बी हमने कंप्लीट किया। फिर पैरा 2 के पास आ गए। पैरा 2 ने कहा कोई भी लैंड, हाँ जी, कोई भी लैंड किसी भी पर्पस के लिए अगर किराए पर दोगे वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। कोई भी बिल्डिंग अगर बिजनेस कॉमर्स पर्पस के लिए अगर किराए पर दोगे तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। अदर देन बिजनेस कॉमर्स पर्पस के लिए दोगे तो भी वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। 5A के अंदर बनेगी, पैरा 2B के अंदर नहीं बनेगी। फिर पैरा 3 हमने कवर किया। पैरा 3 में लिखा था जो वर्कर जो भी काम करेगा, जो वर्कर मतलब टेलर, जो वर्कर मतलब टेलर जो एटसेट्रा, टेलर जो दूसरे के गुड्स पे काम करते हैं, तो जो वर्कर के काम को हम सर्विस की सप्लाई बनाएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के बराबर हो या ना हो। मतलब जो वर्कर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करेगा, किसी भी तरह का प्रोसेस करेगा, उसको हम सर्विस की सप्लाई में कवर करेंगे। पैरा 4, फिर पैरा 4 का ABC था। पैरा 4 के ए में था बिजनेस की एसेट को अगर ट्रांसफर कर दोगे गुड्स की सप्लाई बनेगा। बिजनेस के एसेट को पर्सनल यूज करोगे या किसी को यूज करने के लिए दोगे अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर उसका पॉइंट नंबर 3 था अगर बिजनेस क्लोज हो गया तो जो तुम्हारा स्टॉक बचा हुआ है उसको डीम्ड सप्लाई बना देंगे और गुड्स की सप्लाई में कवर करेंगे। 4 से आपका ये था। बट हाँ, अगर वो गोइंग कंसर्न में है या आपके रिप्रेजेंटेटिव उसको आगे लेके जा रहे हैं तब वो यहां पे कवर नहीं होंगे। फिर पैरा 5 में ABCDEF, दोबारा बोलो ABCDEF, दोबारा बोलो ABCDEF। ए में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड और अदर देन बिल्डिंग। 5A में सर्विस की सप्लाई बन जाएंगे। 5B में कंस्ट्रक्शन वाले काम कवर होंगे। बट अगर 100% पेमेंट कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर उसके बाद आई है तो 5B एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन क्योंकि वो सेल बनाकर हम उसको शेड्यूल 3 में कवर कर लेते हैं। फिर अगर टेम्परेरी ट्रांसफर करोगे IPR का तो वह सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर आपको मैंने कहा IT सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन, इनहेंसमेंट, अडेप्टेशन, कस्टमाइजेशन, ये सारे काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। अगला फिर मैंने कहा था किसी को टॉलरेट करना, कोई काम ना करना, कोई काम करना, तो ये सारे के सारे काम सर्विस की सप्लाई में कवर होंगे। और फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स को भी सर्विस की सप्लाई बनाएंगे। ये पैरा 5 था। पैरा 6 में गए, उसने बोला कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई दो तरह के होते हैं, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड कौन सी? पैरा 6 वाली। कौन कौन सी होंगी? रेस्टोरेंट सर्विस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी सारी नहीं, रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों अगर कॉम्पोजिट सप्लाई होंगी, इनको हमेशा ही सर्विस की सप्लाई बनाएंगे, चाहे इनमें गुड्स वाला पोर्शन ज्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि ये दोनों काम पैरा 6 में क्लियर किए हुए हैं। इनको छोड़ के अगर कोई भी कॉम्पोजिट सप्लाई होगी तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे सेक्शन 8 में। दिमाग में क्वेश्चन आया कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्पोजिट सप्लाई ऐसे कॉम्बिनेशन जो टैक्सेबल सप्लाई के होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन कौन करता है? टैक्सेबल पर्सन करता है जी। और ये बंडल नेचुरली होते हैं, इनमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब कॉम्बिनेशन दो सप्लाई का, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, और जबरदस्ती बनाया हुआ बंडल है, नॉट नेचुरल बंडल, इसमें सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है, तब ये बनेगा मिक्स सप्लाई में। अगर कोई बंडल कॉम्पोजिट सप्लाई का है तो सारी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई बनाकर उसका वो रेट एप्लीकेबल कर दोगे, और मिक्स सप्लाई वाले केस में जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल कर दोगे। एक वर्ड आया टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि लिखा था कॉम्पोजिट सप्लाई कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मींस ए पर्सन who is registered or liable to be registered under section 22 और 24, वो बन जाएंगे TP। मतलब GST में GST देना या ना देना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप GST में लिमिट कितनी रखते हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप GST में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अगर रजिस्टर्ड हो तो GST देना पड़ेगा, नहीं हो तो GST नहीं देना पड़ेगा। ये सारी बातें कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई सेक्शन नंबर 8 की होती हैं। अगला फिर आ गया 7.2 में लिखे कौन से काम गुड्स और सर्विस के सप्लाई नहीं बनेंगे, बट उससे पहले कॉम्पोजिट सप्लाई के, शाबाश शाबाश शाबाश, कॉम्पोजिट सप्लाई के 3 सर्कुलर हमने किए मेरे बच्चे। प्रिंटिंग वाला, अगर कंटेंट मैं दे रहा हूं, राइट मेरा कंटेंट पर है, उसमें प्रिंटिंग वाला काम ज्यादा तो प्रिंटिंग सप्लाई बनेगा। बट अगर छोटे छोटे टिश्यू पेपर हैं, नैपकिन है, आपके विजिटिंग कार्ड है, तो वो उसमें गुड्स वाला पोर्शन आता है, उसमें गुड्स की सप्लाई बनेगा। पहला सर्कुलर ये था। सेकंड सर्कुलर, शाबाश मेरे बड़े, सेकंड सर्कुलर क्या था? सेकंड सर्कुलर बस बॉडी बिल्डिंग। तो ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, केस टू केस पे डिपेंड करता है। अगर बेस मान लो मैंने बनाया और स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो गुड्स की सप्लाई है। बेस कहीं और से अगर स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो लेबर जाता है तो वो सर्विस की सप्लाई में कवर होगा। सर्कुलर नंबर 3 था रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स। उस केस में रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स को हम सर्विस के सप्लाई बनाएंगे। बट अगर टायर सप्लायर का ही है, ओल्ड टायर अगर सप्लायर का ही है, तो फिर वो गुड्स की सप्लाई में कवर हो जाएगा। ये सर्कुलर नंबर 3 था। फिर हमने किया 7.2 जो आज हमने किया, 7.2 कल भी हमने किया, आज भी हमने किया। 7.2 में कौन से काम गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कवर नहीं होंगे? शाबाश शाबाश शाबाश, कौन से काम कवर नहीं होंगे? 8 काम। टोटल वैसे 12 हैं, 8 काम शेड्यूल 3 में है,
दो 4 काम अलग हैं, 2 नोटिफिकेशन 2 सर्कुलर जो अभी हमने कंप्लीट किए। 7(2) के 2 क्लोज ए और बी, ए में लिखा है शेड्यूल 3, बी में लिखा है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी निकाल सकती है, उसमें जो काम होंगे उसको भी गुड सर्विस की सप्लाई नहीं बनेंगे। फाइनली वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसमें 2 काम नोटिफाइड हो चुके हैं। 8 काम कौन कौन से मेरे बच्चे, 8 काम कौन कौन से? पहला काम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाले सारे काम जो भी इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में होंगे सारे काम बाहर हो जाएंगे, नोट इन द कोर्स वाले काम पे जीएसटी लग जाएगा। फिर अगला काम कौन सा निकल गया? वेरी गुड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर लॉ, इनके काम को गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। पैरा 3 एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात है, कैग, ये सारे काम यहां से बाहर निकाल देंगे, इनके काम को गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं मानेंगे। पैरा 4 मर गए, मरने के बाद के सारे काम जो होंगे वो यहां से बाहर निकाल दिए। पैरा 5 में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी क्योंकि स्टैंप ड्यूटी की बातें होती हैं। पैरा 6 एक्शनेबल क्लेम को यहां से बाहर निकाल दोगे, बट सारे नहीं, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी को छोड़ के। पैरा 7 बाहर से बाहर सामान चला गया, बाहर से बाहर सामान चला गया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इस सप्लाई को हम बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग या आउट टू आउट सप्लाई को हम यहां पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो सप्लाई इंडिया में आई नहीं है। पैरा 8 कहता है अगर वो सप्लाई इंडिया में आई बट अगर वो कस्टम के वेयर हाउस में थी और वहीं से आपने सामान बेच दिया तो भी वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं बनेगी, और अगर वो हाई सीज में थी, पानी में थी, वहीं पे आपने टाइटल अगर एंडोर्स कर दिया तो भी वो काम गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कवर नहीं होगा। तो ये सारे काम जो होंगे वहां पे कवर होंगे। ये हमारे टोटल 8 काम निकल के आ रहे हैं। डन है जी, पैक कर दूं, लॉक कर दूं। उसके बाद फिर ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद 2 नोटिफिकेशन 2 सर्कुलर। नोटिफिकेशन नंबर 1 अभी हमने किया कि म्युनिसिपैलिटी और जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे आर्टिकल नंबर 243 जी और 240 डब्ल्यू, उसमें जो भी काम होंगे वो गुड्स और सर्विस सप्लाई से बाहर हो जाएंगे। अगला पॉइंट फिर मैंने बोला, शाबाश, कौन सा बोला? आपका सेकंड नोटिफिकेशन लीकर का लाइसेंस, उसकी जो लाइसेंस फीस होगी उस पर भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। फिर सर्कुलर नंबर 1 सर्कुलर नंबर 2 आपस में इंटरलिंक है। अगर भाई साहब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कन्वेंस अगर जा रहे हैं, कन्वेंस अगर मूव हो रहे हैं तो उनके मूव होने को सप्लाई नहीं बनाओगे, उसके जो सर्विस वाले पार्ट होंगे उनको सप्लाई बनाओगे। मतलब अगर ट्रक गई, बस गई, अगर मान लो ट्रेन गई, इनकी वैल्यू पर जीएसटी मत लगा देना। वो किस पर्पस के लिए गई, किस सर्विस के लिए गई, उस सर्विस की वैल्यू जो होगी उस पर जीएसटी की बातें होंगी। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। सो सिंपल, सो इजी। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। ये मैंने अपने आप को नहीं किया, ये आपको किया। इतना बढ़िया आपने रिवीजन कराई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जी। अब पानी पी लेते हैं जी। आहा, मजे आ गए जी। डन है जी। चलो जी, इधर सुनो, ध्यान से इधर सुनो। अब एक बार यहां पे चेक करो जी। हाँ ऐश्वर्या, मजे आ गए सर, मजे आ गए, मजे आ गए।